आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और जब आता है हमारा कम मार्क्स तो उधेड़ लिया जाता है हम लोग का मांस। इसीलिए आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम थाल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरम थाल्स पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, किसको? थाल्स थ्योरम को। इसको आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कह सकते हो, यानी कि बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हो। किसको? थाल्स थ्योरम को। तो इसी को जानने वाले हैं कैसे प्रूफ कर सकते हो थाल्स थ्योरम को एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो थाल्स थ्योरम। लेकिन सबसे पहले जान लो ये थाल्स थ्योरम कहता क्या है। तो भाई ये थाल्स थ्योरम कहता है कि एक तो ट्राइंगल है, उसमें आप एक तो साइड ले लो। तो हम यहाँ पर 20 एक तो साइड ले लेते हैं। अब जो साइड ये लिए हो उसके पैरेलल एक तो लाइन खींच दो। तो इसके पैरेलल हम एक तो लाइन खींच देते हैं। अब जो पैरेलल लाइन खींचोगे ट्राइंगल के दो साइड को कट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ए बी साइड को डी पर कट कर रहा है और ए सी साइड को ई पर कट कर रहा है, जो आप पैरेलल लाइन खींचे हो। ठीक, अब ये पैरेलल लाइन ये खींचने के कारण होगा क्या? ये होगा भैया जो इधर का रेशियो है, ठीक है, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ ये आपको प्रूफ करनी है कि जो इस साइड का रेशियो है वो इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन खींचने के कारण जो इस साइड का रेशियो है वो इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो बराबर होगा किसके? ए ई अपॉन ई सी के। ठीक, अब देखो मान लो अगर ए डी है वो जो है, मान लो, ठीक है, मान लो ए डी जो है वो 4 है नहीं, बस मान लो ए डी जो है वो है 4 और डी बी जो है वो मान लो 5 है। ठीक है, मान लो, है नहीं, ठीक है, मान लो डी बी जो है वो 5 है। ठीक, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, केवल मान लो ए डी जो है वो 4 है और डी बी क्या है वो 5 है। ठीक, तो इस साइड वाला ए ई जो होगा वो भी 4 हो जाएगा और ई सी जो होगा वो भी 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इस साइड का होगा वही चीज़ ये इस साइड होगा, यानी कि इनका रेशियो क्या होगा? वो बराबर होगा। तो ये मैं जो 3 4 5 ये सब बताया नहीं, ये मैंने कहा मान लो केवल। ठीक है, ऐसा है नहीं, केवल मैंने आपको समझाने के लिए कहा। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है भैया ए डी अपॉन डी बी जो है वो बराबर है किसके? ए ई अपॉन ई सी के, यानी कि इसका रेशियो इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो बराबर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप लिख दो गिवन वन। तो गिवन में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है अगवा इन विच आर लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, यानी कि जो बी सी साइड है उसके पैरेलल एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पर इंटरसेक्ट कर रही है और कहाँ पर कर रही है? एट डी एंड ई, डी और ई पर कर रही है इंटरसेक्ट। कौन? जो पैरेलल लाइन है। ये सब तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो आगे क्या करना है। अगवा आप क्या लिखते हो? अगवा लिखते हो जो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में वही लिखते हो। तो प्रूफ आपको क्या करना है भैया? जो इस साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा इस साइड के रेशियो के। यही चीज़ तो आपको थाल्स थ्योरम में प्रूफ करनी रहती है। देखो तो हमने क्या लिखा है? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जो इस साइड का रेशियो होगा वह इक्वल होगा इस साइड के रेशियो के। अब देखो आगे प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन भैया इसको इससे मिला दो, यानी कि बी को ई से मिला दो और सी को डी से मिला दो। ठीक, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो तो भैया इसे डॉटेड लाइन से करो। ठीक है, जैसे कि रोड देखो ना तो बीच में ऐसे ऐसे बना रहता है उज्जर उज्जर, लेकिन यहाँ मार्कर नीला है तो इसलिए नीले की है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन करो तो ऐसे करो, ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बी को सी ई से मिला दो और सी को डी से मिला दो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? उसके बाद भैया जो ये वाली साइड है ए बी जो है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो परपेंडिकुलर बना है। ठीक, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बना है तो यहाँ पर हमने इसको एन नाम दे दिया। और जो ये वाली साइड है ना उस पर भी क्या करो आप? परपेंडिकुलर बना दो। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बना है एम और डी, और इस पर क्या बना है? इस पर बना है भैया एन और ई। तो जो कंस्ट्रक्शन की है वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। बी और ई को हमने मिला दिया है और सी और डी को मिला दिया है और देन हमने परपेंडिकुलर बना दिया है इस साइड पर और इस साइड पर परपेंडिकुलर बना दिया है। ये होगा आपका कंस्ट्रक्शन में। अब आगे क्या होगा? तो आगे हमको करना पड़ेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पर टू प्रूफ में, तो टू प्रूफ में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको निकालना है ए डी, फिर अपॉन में डी बी, इक्वल में ए ई, फिर ई सी। देखो सबसे पहले हमें निकालना है ए डी। तो देखो सबसे पहले ए डी कहाँ मिलेगा आपको? तो ए डी भैया यहाँ पर मिल रहे हैं, ए डी महाराज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ए डी अब देखो किस ट्राइंगल में मिलेगा? तो ए डी ई, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें आपको क्या मिल रहा है? ए डी मिल रहा है। अब देखो जब ये इतना ट्राइंगल है,
ठीक है। तो ए डी क्या होगा आपका, एक तो साइड होगा, डी ई क्या होगा, ये भी एक तो साइड होगा, ये क्या होगा, ये भी साइड होगा, यानी कि ए डी क्या होगा आपका, साइड होगा एक तो। तो ए डी को हम क्या मानेंगे, बेस मान लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे ट्राइंगल ए डी ई। क्यों, क्योंकि आपको ए डी जो मिल रहा है वो इसी ट्राइंगल में मिल रहा है। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, डी बी निकालना है। तो डी बी अब देखो किस ट्राइंगल में मिलेगा, तो डी बी यहाँ पर है, तो भैया ये इस ट्राइंगल में मिल रहा है डी बी ई। ठीक है, तो डी बी क्या हो जाएगा, वो भी आपका एक तो साइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इतना ट्राइंगल है तो यही एक तो साइड होगा, इसको भी हम क्या मानेंगे, बेस मान के चलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल डी बी ई। क्यों, क्योंकि भैया आपको डी बी निकालना था, तो डी बी आपका यहाँ पर है। अब देखो, अब क्या करोगे, अब हम इस पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऊपरा वाले ट्राइंगल पे लगाए तो नीचे वाले पे भी लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा। बेस क्या है आपका, बेस मैंने बताया था आपको ए डी मान के चलना है ऊपर वाले में, तो ए डी यहाँ पर लिख दो, इंटू हाइट क्या होगी किसकी, ए डी ई की। तो जब आप इसको बेस माने हो, किसको, इसको बेस माने हो, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो आप खड़े हो, अब आप यहाँ से देख रहे हो इस पर ट्राइंगलवा पे, ये बेस है, तो इसकी हाइट क्या होगी भैया, यही होगी, एन ई ही होगी। अब मान लो एक तो ट्राइंगल है, अब मैं कह दूँ इसका हाइट निकालो, तो हाइट ऐसे निकालोगे ना, तो ऐसे ये चीज़ भी है, यहाँ से ऐसे ट्राइंगल है तो इसकी हाइट यहाँ से निकलेगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हाइट क्या हो जाएगी, एन ई हो जाएगी, एन ई। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, इसको भी, तो एन ई आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। अब नीचे वाले को भी सॉल्व कर देते हैं, 1/2 का 1/2 ही रहेगा, इंटू बेस क्या होगा आपका, किसका, डी बी ई का। तो डी बी होगा, इसको मैंने पहले बताया था कि इसको हम मान के चलेंगे डी बी को बेस। हाइट क्या होगी किसकी, इसकी, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, एन ई ही होगी। अब देखो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है, भैया हेकर हाइट का होए तो कैसे निकालोगे इसकी हाइट। देखो, अगर मान लो कौनो ऐसे कहीं एक तो ट्राइंगल है, कैसे, ऐसे, ये मान लो एक तो ट्राइंगल है, तो अगर मैं कह दूँ इसकी हाइट निकालो तो कैसे निकालोगे, तो इसकी हाइट भैया ऐसे कहीं की निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे कहीं की नहीं निकलेगी। वैसे ही ये भी एक तो ट्राइंगल है, अगर मैं इसको ऐसे करके अगर इधर पलट दूँ ना, अगर इसको मैं ऐसे करके इधर पलट दूँ तो कुछ ये इस तरीके का बनेगा ट्राइंगल। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे करके इधर पलट दूँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा ट्राइंगल। तो अगर आपको हाइट निकालनी तो ऐसे निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, ऐसे यहीं से जोड़ता निकाल लो। तो अगर इसको निकालोगे ये हाइट नहीं मानी जाती, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ये हाइट ऐसे नहीं निकाली जाती इसकी। अगर जो कोई ट्राइंगल ऐसे है तो भले आप इसकी हाइट ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके का कोई ट्राइंगल है, हाइट अगर आपको निकालनी है तो कुछ इस तरीके की निकालोगे। मैं कह दूं कि इसकी भैया चोटिया जो है ये कितने मीटर ऊपर है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। ठीक है, यहाँ से निकालोगे। तो वैसे ये भी है, अगर मैं इसको इधर पलट दूँ ना तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी, एन ई ही हो जाएगी। समझ गए, नहीं समझे तो फिर समझाता हूँ। देखो, ये जो ट्राइंगल है अगर आप इसको ऐसे पलट दो तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, तो इसकी हाइट ऐसे ही निकलेगी। सिंपल सी बात है ना यार। अब देखो आगे क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से एन ई जो है, एन ई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, ए डी बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, डी बी बचेगा। आगे अब क्या करना है, देखो आपने ए डी और डी बी तो निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, ए ई और ई सी निकालना है। तो अब देखो ए ई कहाँ मिलेगा आपको, तो ए ई आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब देखो किस ट्राइंगल में मिलेगा, तो ए ई जो भैया मिलेगा वो इस ट्राइंगल में मिलेगा, ए ई डी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो ट्राइंगल ए ई डी में। ठीक है, ए ई डी लिख दिए। अब देखो आपको ई सी निकालना है, तो ई सी ये है। ठीक है, ई सी क्या है, यहाँ पर है। और देखो ए डी ए ई जो है इसको हम क्या मान के चलेंगे, बेस मान के चलेंगे। अब आपको क्या निकालना है, ई सी निकालना है। तो ई सी किस ट्राइंगल में मिल रहे हैं, तो ई सी डी ट्राइंगल में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राइंगल ई सी डी। ठीक, अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1/2 का 1/2 ऐसे ही रहेगा। बेस क्या मान के चलोगे, मैंने बताया था ए ई को ही मान के चलेंगे बेस, तो ए ई ऐसे लिख दो। हाइट क्या होगी, हाइट इस ट्राइंगल की क्या होगी, मान लो अगर आप यहाँ पर खड़े हो और ये बेस है तो हाइट ये क्या होगी, तो ये होगी, तो एम डी क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी, अपॉन में 1/2। अब इसका यानी कि इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, तो इस ट्राइंगल का बेस भैया यानी कि ई सी ही होगा। ई सी डी का बेस क्या होगा, ई सी, मैंने पहले बताया था, इसको मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको हाइट लिखनी है, तो हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल की हाइट भैया यही होगी। अब देखो कैसे होगी, अगर मान लो इस ट्राइंगल को मैं ऐसे करके यहाँ पर पलट दूँ, आप इमेजिनेशन जितने अच्छे से कर लोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे करके यहाँ पर अलग पलट दूँ तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है। अब मैं कह दूँ इसकी हाइट निकालो, तो हाइट ये ऐसे थोड़ी नहीं निकाली जाती है, यहीं से जोड़ता है, निकाल लो यहीं से, ये हाइट यही सही हाइट मिलेगी। ठीक है, कह दूँ ये कितने ऊपर है, कितने मीटर ऊपर है, तो ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे पलटोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का बनेगा तो आपकी हाइट क्या होगी, एम डी ही होगी यहाँ पर भी। तो एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका भैया ए ई और ई सी बचेगा, ए ई और ई सी बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो ठो क्या है, पैरेलल लाइन है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा था अगर कौनो भी ट्राइंगल पैरेलल लाइन के अंदर बनता है, ठीक है, पैरेलल लाइन के अगर अंदर बनता है, कितने भी ट्राइंगल बनते हैं तो उसका क्या होता है, एरिया सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो ठो पैरेलल लाइन है, ये क्या है, ज़्यादा बड़ा बन गया, देखो ये मान लो एक ठो, ये मान लो पैरेलल लाइन है। अब इसके बीच में कितने भी अगर आप ट्राइंगल बना लो ना, सबका एरिया सेम होगा। मान लो ये एक ठो ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये एक ठो ट्राइंगल है, मान लो ये एक ठो ट्राइंगल है, ये जितने भी ट्राइंगल बने हैं ना सबका एरिया क्या हो रहा है, सबका सेम हो रहा है। वैसे भी यहाँ पर देखो दो ठो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में एक ट्राइंगल ये बना है और ये एक ट्राइंगल बना है, तो इनका भी एरिया क्या होगा भैया, इन दोनों महाराज जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों महाराज जो ट्राइंगल हैं, इनका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो आइए चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल डी बी ई एंड ई सी डी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ई सी डी, और ये वाला जो है ई सी डी जो ट्राइंगल है, एक तो है ही वाला ट्राइंगल और एक तो है ही वाला ट्राइंगल जो है वो क्या है, आर ऑन द सेम बेस, दोनों मिले सेम बेस पर हैं। और कौन से बेस पर, डी ई, यानी कि इसी डी ई पर इस सर्वे दोनों ट्राइंगल वो बन जा रहे हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल वो बन जा रहे हैं तो क्या होगा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर मान लीजिए दो ठो पैरेलल लाइन है और दो ठो पैरेलल लाइन है, उसके अंदर कितने भी ट्राइंगल बन जाते हैं और वो भी सेम बेस पर बने, जैसे कि मान लो ये मान लो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। अब इसके बीच में आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, चाहे एक ठो हैशिया बना दो, चाहे एक ठो हैशिया बना दो, चाहे एक ठो हैशिया बना दो, ये क्या होंगे, इनका एरिया क्या होगा, ये जितने भी मैंने ट्राइंगल बनाए इन सब का एरिया होगा सेम, क्योंकि ये देखो इसी सेम बेस पर क्या हो रहे हैं, ये ट्राइंगल बन रहे हैं और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो एरिया क्या होगा, सेम होगा। वैसे यहाँ पर भी देखो दो ठो पैरेलल लाइन है और सेम बेस पर बन रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इन दोनों जो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं इनका एरिया सेम होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सो एरिया डी बी ई, जो डी बी ई है और ई सी डी है, ई सी डी है, इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन मान लेंगे थर्ड, और यहाँ पर मैं नाम देना भूल गया, इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर आपका हो गया है प्रूफ। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ हो चुका है अब आपका, देखो कैसे, अगर आप फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जो डी बी ई है, ठीक है, और ई सी डी है,
यहाँ पर आपने डी बी ई और ई सी डी को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया है, यानी कि हे ई वाला और हे निचवा वाला ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि डी बी ई और ई सी डी आपने यहाँ पर दिखा दिया इक्वल है। और जो ऊपरे वाले हैं, ऊपरा वाला ए डी ई और ए ई डी ये भी क्या है, इक्वल है। कैसे? वो देखो, जो ए डी ई है, ए डी ई वाला जो ट्रायंगल हुआ है, और ए ई डी है, ए ई डी है, देखो चाहे इसको इधर से देखो चाहे इसको इधर से देखो, एरिया तो सेम रहेगा ना। वो ट्रायंगल हुआ, बस नामवा बदला जा रहा है, एक बार ए डी ई कर दिया जा रहा है, एक बार ए ई डी कर दिया जा रहा है, रहे तो वही ट्रायंगल हुआ ना। अब जैसे कि मान लो जो आपकी वाली है उसको आप चाहे बाबू सोना कहो चाहे जादू टोना कहो, रहेगी तो आपकी वाली। तो वैसे यहाँ पर भी एक तो ट्रायंगल है, चाहे उसको ऐसे बुलाओ चाहे ए डी ई नाम से बुलाओ चाहे ए ई डी नाम से बुलाओ, रहेगा तो वही एक का रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पापा बुलाते होंगे, कभी कहते हैं कुकुर वहीं आओ, तो चाहे ऐसे बुलाएं चाहे आपको सुग्गा मैंने का एक बुलाएं, रहोगे तो आप ही ना। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर जो ए डी ई है और ए ई डी है वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक का ट्रायंगल है, बस नमवा बदला जा रहा है। ट्रायंगल तो वह के है, तो यानी कि ये क्या होगा, जब एक का ट्रायंगल हो तो इक्वल होगा, यानी ऊपरा ऊपरा वाला इक्वल दिखा दिया, निचवा निचवा वाला इक्वल दिखा दिया। अब देखो जो निचवा निचवा वाला है वो तो आपने यहाँ पर दिखाया ही है, ये इक्वल है। देख सकते हो डी बी ई किसके इक्वल है, ई सी डी के। तो यहाँ पर देख सकते हो डी बी ई किसके इक्वल है, ई सी डी के। तो निचवा निचवा वाला इक्वल हो गया, ऊपरा ऊपरा वाला ऑटोमेटिक से इक्वल है। कैसे? क्योंकि देखो ए डी ई ए ई डी ये क्या है, एक का ट्रायंगल है। यहाँ पर देख सकते हो ए डी ई ए ई डी ये क्या है, एक का ट्रायंगल, तो भैया ऑटोमेटिक से वो इक्वल होगा। अब देखो जब ये इक्वल है इतना, तो भैया क्या होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। और आपको क्या दिखाना था, यही दिखाना था कि भैया जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल है किसके, ए ई के अपॉन ई सी के। यहाँ पर देख सकते हो टू प्रूफ में ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ई के अपॉन ई सी के, ए ई के अपॉन ई सी के। अब जब भैया ये इक्वल हैं तो ये ऑटोमेटिक से इक्वल नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कैसे इक्वल हो गया। अब अगवा आप क्या लिखोगे, therefore from 1 2 and 3 we have AD upon DB is equal to AE upon EC। तो देख सकते हो अगवा हमने क्या लिखा, हमने लिखा therefore from 1 2 and 3 we have AD upon DB is equal to AE upon EC। यानी कि हमने पहले दूसरा और तीसरा से पाया कि भैया जो AD अपॉन डी बी है वो इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। यानी कि ये जो इस साइड का जो रेशियो है वो इस साइड के रेशियो के बराबर है। ठीक है, कैसे प्रूफ किया आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना, समझ में आया तो फिर से देखो क्या पता समझ में आ जाए। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।